Good morning students. Welcome to online classes. In last class we complete dihaloalkane. Which dihaloalkane? JM dihaloalkane and alpha omega dihaloalkane. Today we start trihaloalkane, and in trihaloalkane we study about haloform. What is haloform? In haloform, three same halogen atom present at same carbon. यानी हेलोफॉर्म में क्या होता है, थ्री हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे हेलोजन कंपाउंड को क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहा जाता है। अब देखिए हेलोफॉर्म के एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। In chloroform, three chlorine atom present at same carbon. थ्री क्लोरीन है वो एक कार्बन से अटैच है, तो इसे एज ए हेलोफॉर्म कह देंगे, क्लोरोफॉर्म, बिकॉज यहां हेलोजन क्या है, क्लोरीन है। यहां हेलोजन है आयोडीन, थ्री आयोडीन एटम एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। अब यहां आयोडीन है तो इसे एज ए हेलोफॉर्म कह देंगे, आयोडोफॉर्म। ओके, तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म के एग्जांपल हो गए। अब इनके प्रिपरेशन का जो मेथड है, इनके प्रिपरेशन के मेथड को हेलोफॉर्म मेथड कहा जाता है। देखिए अब अपन इनके प्रिपरेशन का हेलोफॉर्म मेथड करेंगे। अब इस मेथड में एज ए प्रोडक्ट हेलोफॉर्म ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हेलोफॉर्म मेथड। ठीक है, अब पहले अपन हेलोफॉर्म मेथड की कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। हेलोफॉर्म मेथड है वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो शो करते हैं। तो हेलोफॉर्म मेथड है वो एक तो शो करते हैं अल्कोहल, एक शो करते हैं एल्डिहाइड, और एक शो करता है कीटोन। तो हेलोफॉर्म मेथड या हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म मेथड या इसको कह दीजिए हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये अल्कोहल शो करता है, एल्डिहाइड शो करता है और कीटोन शो करता है। अब देखिए सभी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। इनके लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने की कुछ कंडीशंस है। अब अल्कोहल है, इसके लिए क्या कंडीशन है देखिए, वे अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिन अल्कोहल्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। वे ही अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3CHOH। अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, OH। ठीक है, तो वही अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे जिनमें CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है। ठीक, अब देखिए CH3CH2OH, ये है क्या, एथेनॉल। क्या है ये, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल को अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH, और ये CH2 है, ये इधर हो गया H। तो एथेनॉल में ये वाला ग्रुप आ रहा है, यानी एथेनॉल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसी टाइप से CH3CH
OH CH3, ये है प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसके अंदर भी CH3 CHOH ग्रुप है ना, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ये है ब्यूटेन 2-ऑल, ये ब्यूटेन 2-ऑल है। अब इसमें भी CH3CHOH ग्रुप है ही, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो वही एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब अपन कुछ ऐसे एल्कोहल्स देखेंगे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। CH3OH, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल होता है CH3OH, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है, तो मेथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी टाइप से CH3CH2CH2OH, ये है प्रोपेन 1-ऑल। अब प्रोपेन 1-ऑल है, उसमें भी ये ग्रुप है वो एब्सेंट है। अब वो प्रोपेन 2-ऑल था, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा था। प्रोपेन 1-ऑल है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी टाइप से ये है ब्यूटेन 1-ऑल। अब ब्यूटेन 2-ऑल है, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा था। ब्यूटेन 1-ऑल है, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है, तो ब्यूटेन 1-ऑल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो इस टाइप से वही एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अपन ने कहा कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो एल्कोहल के अलावा एल्डिहाइड और कीटोन भी शो करते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए कंडीशन है ये, वे एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये ग्रुप कॉमन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप कॉमन होता है, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसलिए दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसलिए दोनों को कंबाइंडली कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंडली क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, बिकॉज इनमें कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए कंडीशन है इनमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो होना चाहिए। तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। एथेनेल, एथेनेल या इसको एसिटैल्डिहाइड भी कहते हैं। अब एथेनेल या एसिटैल्डिहाइड में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसी टाइप से CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है।
और कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये कीटोन है, इसमें भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कीटोन का नेम होता है 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और कीटोन के लिए ऑन, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन है और इसे एसीटोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, वे ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है मेथिलेन, या इसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है, तो मेथिलेन या फॉर्मेल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी टाइप से ये है 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एल्डिहाइड के लिए L। ये है प्रोपेनेल। अब प्रोपेनेल में भी देखिए ये वाला ग्रुप क्या है? एब्सेंट है। CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, इसमें CH3CH2C डबल बॉन्ड O। तो प्रोपेनेल है, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी टाइप से ये कीटोन है, थ्री कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, कीटोन के लिए ऑन, पेंटेनॉन। अब पेंटेनॉन में भी ये वाला ग्रुप है वो एब्सेंट है ना? CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, जबकि इसमें CH3CH2C डबल बॉन्ड O है, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना? तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशंस हो गई कि कौन कौन से एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, कौन से नहीं करते। अब देखिए इसे हैलोफॉर्म मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है? हैलोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। अब यदि यहां पे एज ए प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, किसका? आयोडोफॉर्म का, तो इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम दे दिया जाता है। यदि यहां पे कौन से हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करें अपन? आयोडोफॉर्म का, तो इसे अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम दे देते हैं, बिकॉज आयोडोफॉर्म इज ए येलोइश सॉलिड। ये येलो कलर का क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहां पे यदि आयोडोफॉर्म बनेगा तो एज ए प्रोडक्ट येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, तो इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम दे दिया जाता है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन कह दो चाहे आयोडोफॉर्म टेस्ट कह दो, बात एक ही है ना? वही कंडीशन आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आएगी कि कौन कौन से अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, कौन से नहीं करते। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट सेम है, ठीक है। अब देखिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है? अपन ने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल में एथेनॉल, और अभी अपन ने बताया था एथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अब यहां पे अपन अल्कोहल लेंगे तो हैलोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए
रिएक्शन करवाएंगे विद हैलोजन। किसके साथ? हैलोजन के साथ। अब यदि आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हैलोजन ले लेंगे क्लोरीन, और आयोडोफॉर्म बनाना है तो हैलोजन ले लेंगे आयोडीन। तो अपन क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो हैलोजन ले लेंगे क्लोरीन, और एल्कोहल के साथ हैलोजन के 4 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। एल्कोहल के साथ हैलोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ? हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां पे प्रेजेंस होगी किसकी? बेस की। बेस की प्रेजेंस होगी यहां, और बेस के यहां पे मॉलिक्यूल लिए जाते हैं 6, ठीक है। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं। एल्कोहल, हैलोजन के 4 मॉलिक्यूल, बेस के 6 मॉलिक्यूल। अब यहां पे एज ए प्रोडक्ट एक तो ऑब्टेन होगा क्लोरोफॉर्म, साथ में बनेगा सोडियम फॉर्मेट, साथ में 5 NaCl और साथ में 5 H2। तो ये यहां पे प्रोडक्ट होंगे क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट, 5 NaCl, 5 H2। अब देखिए इधर कार्बन कितने? 2। एथेनॉल में कार्बन 2 है, तो 1 कार्बन क्लोरोफॉर्म में और 1 कार्बन सोडियम फॉर्मेट में। क्लोरीन 4 into 2 8 हो गए, 3 क्लोरीन क्लोरोफॉर्म में, 5 क्लोरीन NaCl में। इस टाइप से कंप्लीटली क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन है वो किस टाइप से हुआ है। अपन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, क्लोरोफॉर्म बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, 5 NaCl, 5 H2। अब अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। एथेनॉल को इस टाइप से लिख लिया, CH3CHOH, यही कंडीशन होती है एल्कोहल की। तो एथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब पहले एथेनॉल है वो क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अपन ने क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल है वो क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो ये 2 क्लोरीन एटम है वो एथेनॉल के 2 हाइड्रोजन को ले जाएंगे। अब एथेनॉल के कौन से हाइड्रोजन? एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से अटैच है वो वाला हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन है वो एथेनॉल के 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे और ये फॉर्मेशन कर लेंगे किसका? 2HCl का, ठीक है। अब यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन हो जाएगा, यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो गया और इधर H। तो ये एथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एथेनेल में। यानी एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। इसीलिए अपन ने कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि यदि अपन यहाँ पे एल्कोहल लेंगे तो वो एल्कोहल या तो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में या कन्वर्ट होगा कीटोन में। फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन में। 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और यहां पे यदि 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। यहां एथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
अब ये जो एल्डिहाइड है, एथेनेल, अब हेलोजन का वन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे यूज आ गया। हेलोजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल थे? 4। अब हेलोजन के बचे हुए 3 मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करेंगे किससे? एल्डिहाइड से। अब यदि अपन यहाँ पे एल्कोहल की जगह लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, तो हेलोजन के ओनली 3 मॉलिक्यूल यूज में आएंगे, ठीक है ना। और एल्कोहल लेंगे तो हेलोजन के 4 मॉलिक्यूल। अब ये जो हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल है, ये एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे। हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे, और ये अल्फा कार्बन पे जितने अल्फा हाइड्रोजन है उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ये बनेगा CCl3 COOH। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ गए। अब देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन यहां से निकले, ये बचे हुए 3 क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन कर लेंगे 3HCl का, ठीक है। अब देखिए एथेनेल है वो कन्वर्ट हो गया इसमें, ये है क्लोरीन, क्या नाम है इसका? क्लोरीन। एथेनेल का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, एथेनेल का या एसिटाल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है? क्लोरीन होता है। यानी अपन एथेनेल के 3 अल्फा हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दें तो ये क्लोरेल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे Cl क्लोरो के लिए क्लोर, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल, क्लोर प्लस एल क्या हो गया? क्लोरेल, है ना। तो ये क्लोरेल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्लोरेल है वो बेस के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अब ये क्लोरेल बेस के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 6 मॉलिक्यूल लिए थे। अब ये क्लोरेल बेस के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो देखिए क्लोरेल का CCl3 और बेस का H, ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा CHCl3। ये अपना मेन प्रोडक्ट आ गया क्लोरोफॉर्म। तो अपना मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। किस किस की रिएक्शन से? क्लोरेल और NaOH की रिएक्शन से। क्लोरेल एंड NaOH की रिएक्शन से अपना मेन प्रोडक्ट आ गया क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के साथ में यहां क्या बना था? सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए सोडियम फॉर्मेट कैसे बना? यहां क्या बचा? H C बॉन्ड O, और यहां बचा O Na। तो H C बॉन्ड O Na। तो यदि यहाँ पे Na नहीं होता और होता H, तो ये होता फॉर्मिक एसिड। क्या होता है ये? फॉर्मिक एसिड। H गया, अब ये बचा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ है सोडियम, तो ये साथ में बन गया सोडियम फॉर्मेट। साथ में क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए अब क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन तो हो गया, साथ में बने थे 5 NaCl और 5 H2O। वो देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ पे HCl के 5 मॉलिक्यूल बने थे। फर्स्ट स्टेप में HCl के 2 मॉलिक्यूल, सेकेंड स्टेप में HCl के 3 मॉलिक्यूल। 2 और 3 5 हो गए। और अपन ने बेस के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? बेस के 6 मॉलिक्यूल लिए थे। यहाँ पे बेस का 1 मॉलिक्यूल यूज हुआ है, तो बेस के बच गए 5 मॉलिक्यूल।
तो 5HCl है वो 5NaOH से रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ H पे प्लस Cl पे माइनस, यहाँ Na पे प्लस OH पे माइनस, तो 5Na प्लस 5Cl माइनस के साथ 5NaCl और 5H प्लस 5OH माइनस के साथ 5H2। तो इस प्रकार से 5NaCl और 5H2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हैलोफॉर्म फॉर्मेशन के हैलोफॉर्म मेथड की क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो यहां पे यदि अपन एथेनॉल यानी 1 डिग्री अल्कोहल की जगह ऐसा कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले ले जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, तो देखिए उसकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी। यहां पे H की जगह कर दीजिए CH3, तो ये अल्कोहल हो गया प्रोपेन 2-ऑल, और ये अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री, है ना। अब देखिए ये यहां पे कन्वर्ट होगा सबसे पहले कीटोन में। ये कौन सा कीटोन बन गया, एसीटोन। अपन यही कहा था 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। ठीक है, अब ये अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा प्रोपेन 2-ऑल, क्योंकि इसमें CH3CH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो एसीटोन है ये आगे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन इसके अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहां पे एसीटोन होगा तो यहां क्लोरेल की जगह बन जाएगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोएसीटोन, और साथ में 3HCl। अब आगे ट्राइक्लोरोएसीटोन है वो NaOH के 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, ये CCl3 और ये H, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। अब यहां पे बचा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर ONa, तो यहां पे अपन प्रोपेन 2-ऑल लेंगे, तो यहां सोडियम फॉर्मेट की जगह अपन को ऑब्टेन होगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म सोडियम एसीटेट और वही बाद में 5HCl 5NaOH से 5NaCl प्लस 5H2। तो ये हैलोफॉर्म की मैकेनिज्म है किसके लिए, प्रोपेन 2-ऑल के लिए, है ना। अब देखो तो ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन के 2 मैकेनिज्म हो गए, एक तो एथेनॉल के लिए और एक प्रोपेन 2-ऑल के लिए। एथेनॉल कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, प्रोपेन 2-ऑल कन्वर्ट हुआ कीटोन में। अब देखो यदि अपन को यहां क्लोरोफॉर्म की जगह क्या चाहिए, आयोडोफॉर्म चाहिए। क्लोरोफॉर्म की जगह क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म। तो कुछ नहीं करना, केवल हेलोजन, एज ए हेलोजन क्लोरीन की जगह क्या ले लेंगे, आयोडीन। एज ए हेलोजन क्लोरीन की जगह क्या ले लेंगे, आयोडीन ले लेंगे। तो अपन को एज ए प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, आयोडोफॉर्म ऑब्टेन होगा। और यहां 5NaCl की जगह 5NaI सोडियम आयोडाइड ये ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। तो आयोडोफॉर्म बनाना हो तो यहां पे ओनली एज ए हेलोजन क्लोरीन की जगह क्या ले लो, आयोडीन, बाकी सेम टू सेम रहेगा। और यहां पे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज आयोडोफॉर्म है वो एक येलो कलर का सॉलिड होता है, तो यहां येलो पीपीटी आएगी इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हैलोफॉर्म फॉर्मेशन का क्या है, हैलोफॉर्म मेथड। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लोरोफॉर्म को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।